सभी दोस्तों को नमस्कार। भजन जड़ी बूटी रसायन में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों एक बहुत ही ज़रूरी नुस्खा लेके आया हूँ जो टाइफाइड बुखार पे है। देखिए, टाइफाइड बुखार बहुत से लोगों को ज़्यादा पुराना बुखार होने की वजह से क्या होता है, टाइफाइड बुखार एक कहने में तो मामूली सी बीमारी है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। आगे चल के ये इतनी गंभीर बीमारी हो जाती है कि टाइफाइड बीमारी एक आंत ज्वर होता है, जो आंतों का ज्वर होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट समझ भी नहीं पाता क्या होता है। आंतों का जब ये ज्वर आंतों में होता है, यहाँ तक देखा गया आंतों में छाले तक पड़ जाते हैं। आंतें इतनी कमज़ोर होने लगती हैं, जब ये आंतों से लीवर पे ज्वर पहुंच जाता है तो मरीज के शरीर में पूरी तरीके से स्टेमिना एनर्जी की कमी हो जाती है। मरीज हरदम थकान भरा रहता है, सुस्त रहता है। और बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो उनको जो हर बार हर 3-6 महीने हर साल जो है उनको टाइफाइड बुखार होता ही रहता है। ऐसे लोगों को ये देखा गया है कि उनका शरीर कभी नहीं बन पाता, क्योंकि वो एलोपैथ दवा खा लेते हैं। 21 दिन को कोर्स, जितने भी दिन का कोर्स होता है डॉक्टर कोर्स करवाता है, उसके बाद क्या होता है वो सही हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे 6 महीने में उनका जब शरीर थोड़ा सुधरने लगता है, 6 महीने बाद फिर पता चला उनके वीकनेस आ जाती है। वीकनेस आने लगती है, खाना हजम होना बंद हो जाता है, फिर उनको टाइफाइड हो जाता है। तो ऐसे बार बार मैंने देखा कई लोगों को टाइफाइड 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल से टाइफाइड उनको हर साल होता ही रहता है। उनको बहुत कमजोरी आ जाती है, शरीर सूखा दुबला होने लगता है, उनका शरीर बन नहीं पाता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इतना खाने के बाद भी शरीर क्यों नहीं बन पा रहा है। तो मित्रों, ये टाइफाइड बुखार बहुत ही घातक बीमारी है और बार बार टाइफाइड होता है। देखिए, एलोपैथ दवा क्या करती है समझ लीजिए। एलोपैथ दवा कुछ समय के लिए इस बीमारी को दबा देती है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं करती है। जिस तरीके से आग जब जलती है, आग का अंगारा जब जैसे जल रहा हो, अब जैसे मान लीजिए आग खत्म हो गई, ऊपर ऊपर खाली राख बचती है, लेकिन नीचे जो है अंगार होता है। अगर उसको हटाया जाए राख को, तो देखा जाता है अंगार नीचे जल रही होती। तो उसी तरीके से एलोपैथ दवा काम करती है। लेकिन आयुर्वेद क्या होती है, आयुर्वेद जो जरासीन टाइफाइड के जो बचे होते हैं, कीटाणु जो होते हैं एक प्रकार से कह लीजिए, ये उनको पूरी तरीके से खत्म करके जड़ से, ये ऐसा नुस्खा है मुझे एक वैद्य भाई ने दिया है जिनसे मिला है। ये मुझे टाइफाइड खुद बार बार हो रहा था, तो मैंने एलोपैथ किया, मुझे कोई वही होता था हर 6 महीने में। तो ये आज मैं नुस्खा अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं जब मुझे मिला है तो मैं आप लोगों के सामने भी रखूं, ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें। इसमें ब्लड की कमी भी बहुत तेज़ी से होने लगती है, मरीज कमज़ोर कमज़ोर सा हो जाता है। और टाइफाइड में आपको ये ध्यान देना है कि रेस्ट आपको बहुत करना है, आराम करना है। और शुरुआत में आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आप खाना ऐसा, पहली बात तो कोशिश करिए कि 1 हफ्ते तक आप अन्न ग्रहण ना करें। आप क्या लें, मूंग की दाल का सूप लें, फल लें, सब्जियां ना सेवन करें, ठीक है, सेब लें, मतलब फलों का सेवन करें, ताकि क्योंकि आंत ज्वर होता है, इसमें आंत कमज़ोर हो जाती है। तो आंतों को जितना रेस्ट मिलेगा, फाइबर जिसमें ज़्यादा हो वो यूज़ करें, जैसे खूब कला, मुनक्का, अंजीर, इसका सेवन करें, ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद जब धीरे धीरे आपके आंतों को जब रेस्ट मिलेगा, ये दवा आप खाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका बुखार कवर होगा। और 1 महीना ये आप खा लेंगे तो दोबारा जो बार बार आपके टाइफाइड होता है, आप जड़ से ठीक हो जाएंगे। नुस्खा थोड़ा कॉस्टली भले है, लेकिन ये नुस्खा समझ लीजिए आपको छुटकारा दिला देगा पुराने से पुराने टाइफाइड बुखार से। तो चलिए नुस्खे की ओर चलते हैं। नुस्खे में सबसे पहले आपको लेना है ब्राह्मी वटी। आपको ये लेना है 6 ग्राम, और मधुर आंतक वटी मोती युक्त, इसको भी लेना है आपको 6 ग्राम। और अभ्रक भस्म शतपुटी, अगर बजट ना हो तो आप सादा वाला भी डाल सकते हैं, इसको लेना है 10 ग्राम। और ये है महालक्ष्मी विलास रस। बहुत से लोगों को जो है जुकाम, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीकनेस आ जाती है और जुकाम भी होने लगता है उसके साथ साथ, तो ये सब भी डालना है। ये लेना है आपको 20 ग्राम। और ये गोदंती भस्म लेना है, ये भी बुखार के लिए बहुत रामबाण दवा है। गोदंती भस्म आपको लेना है 20 ग्राम। और 64 प्रहरी पीपल, ये लेना है आपको 10 ग्राम। ठीक, इतनी चीज़ें आपको लेके एक खरल में डाल के इसकी घोटाई खूब करना है। अब इसको मैं खरल में डाल के घोटाई करने जा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये जो है तोल रहे हैं, ये मधुरांतक वटी है हमारी, ये इस खरल में डाल के अब इसको इतनी जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है, ये सब चीज़ें एक में डाल के जो है आपको पीस के, एकदम इसको बारीक पीस के सब चीज़ें मिला के
उसके बाद इसकी 60 पुड़िया बना लेना है आपको। सुबह शाम एक एक पुड़िया खाली पेट जो है शहद से लेना है, ठीक है। और ये जो है काढ़ा महासुदर्शन क्वाथ जो है 4-4 ढक्कन सुबह शाम नाश्ते के बाद लेना है। और ये महासुदर्शन घनवटी 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद। और अगर ज़्यादा कमज़ोर हो तो आप मगर ध्वज वटी भी एक एक ले सकते हैं सुबह शाम, ठीक है, वीकनेस के लिए। और बाकी ये सब चीज़ें एक में मिला के हम रगड़ेंगे, खरल करेंगे, इसकी घुटाई करेंगे। ये जितनी भी देखिए टैबलेट फॉर्म में है, इसको हम डाल के इसको पीस लेंगे खूब बारीक। जब ये पीस जाएगी तो उसके बाद ये देखिए ये जो भस्में जितनी हैं, भस्में जो है इसमें साथ में पड़ेगी। देखिए ये अदरक भस्में जो लीवर पे काम करती है, तो इसमें हमारा लीवर भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उस वजह से आपको इन सब चीज़ों का सेवन करना है। ये देखिए ये हमने जो है ये टैबलेट फॉर्म में जितनी दवाएं थी उसको पीस लिया है। अब ये हम जो है भस्में डाल रहे हैं। देखिए आप अगर बहुत समय से टाइफाइड बुखार से परेशान हैं तो देखिए मैंने ये नुस्खा हम लोगों को बहुत मेहनत से मिलता है। और इतने कीमती नुस्खे अगर आप चाहते हैं कि आप लोग को मिले, देखिए मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे जो मिला है, क्योंकि कोई लेके कुछ नहीं जाता है अपने साथ। बहुत से लोग होते हैं ज्ञान पाते हैं अपने साथ लेके कब्र में चले जाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। अगर कोई किसी चीज़ से किसी का भला हो जाए तो हमारा क्या जाएगा, कम से कम हमारा ईश्वर के खाते में पुण्य ही जुड़ जाएगा। तो आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। और इसमें देखिए टाइफाइड बुखार वाले मरीज़ का ये भी होता है कि उसको सर्दी जुकाम खांसी, इम्यूनिटी सिस्टम उसकी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो हर मौसम में जब बुखार आने लगता है, अब ये इस समय ऐसे मौसम ही चल रहा है, अब इधर लोगों को टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया यही सब बुखार होते हैं। तो देखिए जब ये ऐसा मौसम आता है तो बार बार जब बीमार होने की वजह से क्या होता है, आंत्र ज्वर होता है तो आंतों में छाले पड़ जाते हैं, आंतें बहुत कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ की पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। और देखिए ये जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है, क्योंकि मरीज ही अपने हाल जान सकता है, वही जिसके ऊपर बीती है वही समझ सकता है कि इस बीमारी में क्या नुकसान होता है। इंसान समझ लीजिए मौत के कगार तक पे चला जाता है। ये टाइफाइड बीमारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है, अगर इसका सही समय से इलाज ना किया जाए इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि इतनी वीकनेस आ जाती है, जो काम करने वाले, मेहनत करने वाले हैं वो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इस नुस्खे को आप बना के लाभ उठाएं। और मैं पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, ठीक है, सब कुछ लिख दूंगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को मेरे जो है सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि आगे आप लोगों को, देखिए मैं नुस्खे वही दूंगा जो कामयाब होंगे। तो ये नुस्खा जिन वैद्य ने मुझे दिया है उनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ उनको खुश रखें, उनके परिवार को खुश रखें, क्योंकि वो भी कुछ छुपाते नहीं हैं। उन्होंने बताया है कि इससे उन्होंने 25-25 साल से जिनको टाइफाइड बुखार था, ये वो अपने क्लिनिक पे रखते थे। समझ लीजिए ये वैद्य हकीम अगर अपने क्लिनिक पे रखेंगे तो उनकी शान है ये, उनके मरीज निराश नहीं होंगे और ना बनाने वाला इसको निराश होगा। और एलोपैथ दवाइयों का मित्रों बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे होता है, क्योंकि इतनी गरम गरम दवाएं होती हैं, ये लीवर और किडनी, हार्ट, आंतों पे हमारे ये बहुत भयंकर नुकसान करती हैं। तो आयुर्वेद अपनाएं और जड़ से ठीक करें इस बीमारी से।